31 अगस्त 2021 एक 14 साल की लड़की जो कि काफी नशे की हालत में थी, वो एक ऑटो से उतरी और ऑटो वाले के साथ एक होटल में जाती है जहां एक रूम में पहले से 12 लड़के मौजूद थे। और जैसे ही वो लड़की उस रूम में पहुंची, वो सभी लड़के उस पर टूट पड़े और उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद वो लोग बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस दौरान लड़की काफी गिड़गिड़ाती है और बार बार उनसे रहम की भीख मांगती है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह से जिस्मानी संबंध बनाने की वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लड़की उनसे माफ़ी मांगती रहती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाती रहती है, पर उन दरिंदों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और अगले लगभग 24 घंटे तक वो लोग लगातार एक के बाद एक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, मतलब कि उसका बलात्कार करते हैं। अगले दिन तक लड़की की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी, पर तभी उनमें से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे उस होटल से बाहर निकालता है और रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब दोस्तों, यहाँ से आगे की कहानी जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो 14 साल की मासूम लड़की उन हवसी दरिंदों के चंगुल में फंसी कैसे। तो यह बात है महाराष्ट्र के पुणे शहर के पनवाड़ी थाना के क्षेत्र की, जहां रहने वाली शीतल के माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे। एक दिन शीतल अपने माता पिता को बिना बताए अपने एक दोस्त से मिलने पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो पूरे दिन वेट करती है, लेकिन रात के करीब 10 बजे तक भी उसका दोस्त नहीं आता, तो लड़की परेशान हो जाती है। तभी वहां खड़ा एक ऑटो वाला, जो पूरे दिन से उसे नोटिस कर रहा था, वो उसे पूछता है, तुम परेशान क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की जो काफी परेशान थी, उसने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वो अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपने दोस्त से मिलने आई और फिर वो आया ही नहीं। तो पहले तो वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और फिर 10 मिनट के बाद वापिस आकर लड़की से कहता है कि एक लड़का बाहर खड़ा है, किसी का इंतजार कर रहा है, हो सकता है कि वह तुम्हारा दोस्त हो, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। और यह कहकर वह उसे पीने का पानी देता है, जो लड़की पी लेती है। पानी पीने के बाद लड़की उसके साथ चलने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में लड़की को चक्कर आने लगते हैं। तो वह ऑटो वाला उसे अपने ऑटो में बैठा लेता है और फिर उसे बेहोशी की हालत में जंगल की ओर ले जाता है, जहां आगे वही होटल था जहां जाने के बाद लड़की के साथ बहुत बार रेप होता है। इसके बाद जब उन 12 लड़कों में से एक लड़का उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है, तो वो लड़की एक ट्रेन जो उस समय वहां से चलने वाली थी उसमें चढ़ जाती है, जो ट्रेन चंडीगढ़ जा रही थी। और पूरे रास्ते वो लड़की एक सीट पर दुबक कर रोती रहती है, लेकिन उस डिब्बे में मौजूद लोगों में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि थोड़ी देर में ट्रेन में गश्त कर रहे एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ती है। वह पुलिस वाला उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पास जाकर उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पर शीतल जब तक पुरुषों से इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो सोचती है कि यह भी उसके साथ वैसा ही कुछ करेगा जो वह कुछ नहीं बताती है, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बताती है। पर पुलिस वाला अच्छा इंसान था, उसने CWC में संपर्क किया और वहां महिला पुलिस अधिकारी तत्काल पहुंचती है, जो शीतल को पानी पिलाती है, खाना खिलाती है और उसके बाद शीतल अपनी आप बीती उसे सुनाती है। बाद में शीतल को हवाई जहाज से चंडीगढ़ से वापस मुंबई पहुंचाया जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक लड़कियों को ही रखा गया, क्योंकि वह लड़की पुरुषों के नाम से इतनी डरने लगती है कि उन्हें देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है।